तो देखो बच्चों, इसमें हम जो देख रहे थे कि भाई अगर हमारा यहाँ पर टर्शरी होगा, कौन से वाला हमारा एल्कोक्साइड को हमें मतलब टर्शरी ग्रुप शुड बी टेकन इन एल्कोक्साइड, और जो हमारा हेलो एल्केन है उसमें हमें प्राइमरी ग्रुप को लेकर चलना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर हमने उल्टा कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो बेटा हमें एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर हम, तो अब देखो बेटा कि अब अगर हम यहाँ पर लेकर चलें कि अगर हम इसका क्या कर दें, अपोजिट कर दें, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि भाई मान लो इसको, इसका मैं क्या ले लेंगी, हेलो एल्केन अगर हम ले लेते हैं ये वाला टर्शरी। ठीक है, और जो सोडियम एल्कोक्साइड है अगर वो हम प्राइमरी ले लें, कोई भी ले लें, मिथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, एनी, यहाँ पर हम क्या ले लें, सोडियम एल्कोक्साइड। तो हमारा क्या होगा बेटा कि वो देखो ये तो फॉलो करने लग जाएगा एसएन बंद मैकेनिज्म, और जो विलियमसन सिंथेसिस है वो बेसिकली जब हमें प्रोडक्ट ईथर मिलता है जब हमारा SN2 मैकेनिज्म चले, मतलब दोनों एक साथ अटैक करें। अब तुम देखो क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो एक के लगे होते हुए दूसरा अटैक नहीं कर सकता है, तो इसमें पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो ये Cl को तो ये निकाल ले जाएगा। तो जब ये Cl निकल जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा पीछे बचा हुआ पार्ट है ना बेटा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये क्या बनाने लग जाएगा, देखो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक एल्कीन मिलेगा। और अगर हम देखें भी ना बेटा कि भाई मान लो जैसे यहाँ पर तो हमें एल्कीन ही मिला, अगर हम यहाँ सेकेंडरी भी ले लें, ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, अगर हम प्राइमरी हेलो एल्केन लेंगे तो सारा प्रोडक्ट हमें ईथर मिलेगा, अगर टर्शरी लेंगे तो हमारा सारा प्रोडक्ट हमें एल्कीन के ही फॉर्म में मिलेगा। ठीक है बेटा, अब जब एल्कीन के फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Cl चला जाएगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा। ये एक तरीके से वो रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने हेलो एल्केन्स के देखे थे। तो एल्कीन्स बने थे हमारे वहां पर, एक KCl निकला था, एक वाटर बना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से उस रूट को फॉलो कर जाएगा, एक छोटा एल्कोहल बनेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये CH3O और यहाँ से जो H जाएगा और ये NaCl, तो वो एल्कीन वाले मैकेनिज्म को फॉलो कर जाएगा अगर यहाँ टर्शरी है। अच्छा, अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी तो ले सकते हैं ना हम, भाई किसी को नहीं पता कि ये लिमिटेशन है और उसने डाल दिया, उसको ईथर बनाने थे, एक तरफ सेकेंडरी ग्रुप लेना था, तो अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी हेलो एल्कीन ले लेंगे तो ईथर्स भी बनेंगे, एल्कीन्स भी बनेंगे, दोनों ही बनेंगे, तब भी हमारा भाई जो रिएक्टेंट है वेस्ट तो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए अगर हमें ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली हम यूज कर रहे हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर एक अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हो टर्शरी, अगर हमें एल्काइल ग्रुप को लेना है तो दैट शुड बी टेकन इन सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये हमने विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन को देखा। अब नेक्स्ट भी हमारे प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, ये भी हेलो एल्केन से ही हैं। अभी जो हमने पहले प्रिपरेशन के इसके जो दो मेथड्स हैं ना बेटा, दोनों हेलो एल्केन से हैं। पहले वाला तो विलियमसन सिंथेसिस है, दूसरे में हम सिंपल सिल्वर ऑक्साइड के साथ बस इसको हीट करते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे इस तरीके से किससे बना लेंगे, हेलो एल्केन ही लेंगे, CH3 CH2 CH, इसके दो मॉलिक्यूल्स को ले लो। ठीक है, और इसको हम किसके साथ हीट करा देंगे, AgO के साथ हीट करा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा देखो ये ऐसे AgCl बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इन दोनों R ग्रुप्स के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ईथर मिल जाएगा। ऐसे बना दो, सीधा बना दो, कैसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करने से भी हमें यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, ईथर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो मेन है इन्हें समझ के याद करना, है ना, क्योंकि रिएक्शन जितने जल्दी यहाँ समझ में आ जाते हैं, घर जाते जाते उतने जल्दी भूल भी जाते हैं, टेस्ट तक फिर और सब मिक्स होके रायता बन जाता है अच्छे से। अब उसमें से बूंदी अलग निकालनी, काला नमक अलग निकालना बड़ा टफ प्रोसेस होती है, तो बट यही टास्क सीखनी है। ठीक है ना बेटा, तो जितना बारी बारी उनको करोगे रिवाइज तो माइंड में हेडिंग्स को बिठाना है। किसी के भी तुम केमिकल रिएक्शंस और प्रिपरेशन के मेथड्स को करोगे ना, हेडिंग से उनको लर्न रखो। अगर तुम्हें नेमिंग अच्छे से आती है, स्ट्रक्चर निकालना आता है, नाम लिखना आता है, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। फिर तुम्हें हेडिंग्स के सहारे से तुम पहुंच सकते हो कि वो क्या एक्चुअल में पूछ रहा है रिएक्शन। ठीक है क्वेश्चन।
तो ये दो हमारे प्रिपरेशन के मेथड्स थे हेलो एल्केन से, एल्काइल हैलाइड से। अब हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एल्कोहल से। याद है बेटा अभी हमने एल्कोहल पूरा किया है, तो एल्कोहल में ध्यान है कि हमने कहीं बनाया था, याद है बेटा कि एल्कोहल से हमने कहीं ईथर्स बनाए थे। मैंने ऐसे भी कहा था कि इसमें हाँ कब बनाए थे बताओ। अच्छा टेम्परेचर रेंज भी कहा था मैंने। यस याद मैम, आया? हाँ तो बताओ। यस मैम 413 टेम्परेचर था केल्विन, 413 केल्विन पर एल्कोहल में कुछ डाला था। यस मैम, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल को, ठीक है, एसिड के साथ, कि हम यहाँ पर कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, यू कैन टेक, मेनली यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में एक तरीके से मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसको क्या ले लें, यहाँ एल्कोहल को एक्सेस में लेकर चलें, और टेम्परेचर की वैल्यू का हमें बड़ा ध्यान रखना है। 413 केल्विन पर हमें क्या मिलते हैं, ईथर, कि यही दोनों ग्रुप इसके दोनों तरफ लग जाएंगे, ठीक है, CH2 CH3, और साथ में वाटर निकाल सकते हो। तो इसी की बैलेंस हम लगा सकते हैं, दिस सिंपली बिहेव एज कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। अगर यही हम रिएक्शन और एसिड की एक्सेस ले लो 443 केल्विन पर कराएंगे तो क्या बनेगा, तब हमारे एल्कीन्स बनेंगे, ठीक है बेटा। इसमें भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे कोई, तो ईथर भी बनते हैं, एल्कीन्स भी बनते हैं। और अगर टर्शरी ले लेंगे और बेशक टेम्परेचर यही हो, तब भी हमें ईथर नहीं मिलेगी, क्योंकि टर्शरी में बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती है, एक के लगे होते दूसरे को लगने में दिक्कत आती है। इसके बजाय वो एलिमिनेट होकर प्रोडक्ट बनाना ज्यादा प्रेफर करता है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना, ये टेम्परेचर रेंज सबसे ज्यादा फ्रूटफुल जब है जब हम यहाँ पर कोई प्राइमरी अल्कोहल लेकर चले। सेकेंडरी लोगे तो मिक्सचर बनेगा एल्कीन्स और अल्कोहल्स का, और अगर टर्शरी लेंगे तो एल्कीन्स ही बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसी को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी हमने पीछे किया था कि भाई अगर हम अल्कोहल में क्या डाल दें, अल्कोहल में सिंपल Al2O3 के साथ अगर हम अल्कोहल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो वाटर लॉस करके हमें ईथर। तो बेसिकली कैटलिस्ट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम क्या ले लें, अल्कोहल, तो ऐसे दो अल्कोहल हम ले सकते हैं, ठीक है, और Al2O3 तो एक OH लॉस करेगा, एक अल्कोहल H लॉस करेगा, तो एक वो छूटेगा पीछे, वो जो एक और दो अल्काइल ग्रुप छूटेंगे, तो उससे ये क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। ऐसे करके देखो, तो यहाँ पर हमें ऐसे क्या मिल जाएगा, वाटर, ठीक है, वाटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ईथर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमने किससे किया, अल्कोहल से किया। एक और भी हमारा अल्कोहल से प्रिपेयर करने का मेथड है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। उसमें छोटी सी बात ना हमें ध्यान में रखना होता है। देखो बेटा, ये हमने अल्कोहल से दो करे, एक तो डिहाइड्रेशन करवाई विद द हेल्प ऑफ एसिड, और एक दूसरे में भी डिहाइड्रेशन ही थी, बेसिकली पानी भी लॉस हुआ था, बट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो दो हमने अल्कोहल से प्रिपेयर करे, थर्ड बेसिकली तो हम एल्कीन से करते हैं, पर उसमें दूसरा रिएक्टेंट अल्कोहल ही होता है, ठीक है। और ऐसे समझो वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाती है। थर्ड को तुम किसी भी हेडिंग में रख सकते हो, एल्कीन भी रख सकते हो, अल्कोहल भी रख सकते हो, क्योंकि एल्कीन ज्यादा नहीं तो बेशक हम एल्कीन रख के चल रहे थे। तो अब हम देखो थर्ड देखेंगे, इसमें एल्कीन से अगर हम देखें, देखो जैसे ये एल्कीन है और इसमें कुछ छोटा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, वो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ तरीके से ऐड होगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी कि नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट कार्बन which have lesser number of हाइड्रोजन एटम, और H दूसरे पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल हमें ईथर ही मिलेगा, CH, और इस पे हम क्या बॉन्ड बना देंगे, OCH3, और ये CH3, तो देखो ये ईथर ही बना, ठीक है। ये जब तक तो ठीक है, मतलब एक सिंपल हमारा रिएक्शन हो रहा है कई बार, पर इसमें क्या होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ईथर, उसकी जगह कोई दूसरा ईथर मिल जाता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो जब मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है, मैंने एक बार बताया था तुम्हें कि उसमें ना कार्बोकैटायन बनते हैं बीच में, और तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो कार्बोकैटायन जो बनता है
कई बार उसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। देखो जैसे एक ये वाला एग्जाम्पल, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। देखो मान लो ये एल्कीन है, ठीक है, अब इसमें हमने ये अल्कोहल इसको ऐड कराया, तो क्या प्रोडक्ट तुम एक्सपेक्ट करोगे? ये देखो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जाए और पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पर जाए, ठीक है ना। तो तुम्हारे हिसाब से देखो बेटा यहाँ क्या बनेगा? CH3 यहाँ ये बनना चाहिए, यस मैम, CH3 और यहाँ पर CH2, बट ये नहीं बनता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है? देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हमारी इसकी है पर ये नहीं बनेगा, इसके बजाय हमें देखो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ये मिलेगा। देखो अब तुम कहोगे ये कहाँ से टपक गया, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो बेटा क्या होता है, देखो जब अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कार्बोकेटाइन बना होगा। देखो इसको अलग कलर से दिखाते हैं, जैसे मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हो, ठीक है ना बेटा, हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये वाला हमारा यहाँ पर क्या बना होगा? एक कार्बोकेटाइन बना होगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि विद इन दिस स्ट्रक्चर ही अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान लो इस पर आता है, ठीक है। देखो यहाँ बनाकर दिखाती हूँ, अगर वो यहाँ पर बनता, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मिथाइल इस पर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इसको ना हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कहते हैं, अभी बताती हूँ कैसे। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ से तुम देखो तो ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो विद इन द स्ट्रक्चर ही कई बार पॉसिबिलिटी अगर होती है कि एक कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर इजीली बन सकता है तो तुरंत अपने आप को रीअरेंज करता है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाती है कार्बोकेटाइन्स की। तो उस रीअरेंजमेंट के कारण जब पॉजिटिव चार्ज, जब मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो भाई ये नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो तो इसी कार्बन पर ही अटैक करेगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बजाय के इस प्रोडक्ट के। समझ में आ रही बेटा बात? तो कई बार एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता जो हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन हमारा क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स होता है, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने देखा, तो ये हमने एल्कीन से प्रिपेयर किया, किसको? इसे प्रिपेयर कर रहे हैं ईथर को, ईथर से, ठीक है बेटा। खाली इसी के अंदर होता है हाँ, मतलब क्योंकि इन्हीं में ही होगा ना, एल्कीन में ही हमारी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, तो एल्कीन में अल्कोहल को ही ऐड करके हम ईथर बना सकते हैं। जो शिफ्ट हुई है इसमें नहीं, ऐसा कोई भी हमारा एल्कीन हो जहाँ पर कि एक मतलब एल्काइल ग्रुप वो जनरली मिथाइल होता है, तो मिथाइल ग्रुप के हमारे अरेंज मतलब शिफ्ट करने से अगर कार्बोकेटाइन प्राइमरी से सेकेंडरी बन सके, सेकेंडरी से टर्शरी बन सके, तो वो शिफ्टिंग हो जाती है। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इसी रिएक्शन तक लिमिटेड है, ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एक लास्ट हम देख लेते हैं, सिंपल सा है, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ये जनरली मतलब ईथर का ही, ईथर की प्रिपरेशन का नहीं है, बेसिकली ईथर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने का है, क्योंकि जो हम यहाँ रिएक्टेंट ले रहे हैं वो खुद एक ईथर से ही बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम फोर्थ अपना मेथड देखने जा रहे हैं, तो देखो बेटा यहाँ बेसिकली हम ईथर को ही लेकर चल रहे हैं, ये क्लोरो ईथर है, ठीक है, एक तरीके से क्लोरो मिथाइल और हम क्लोरो डाइमिथाइल ईथर के, या अगर हम IUPAC नेम भी आराम से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि ये मिथॉक्सी और फिर हमारा 1 क्लोरो मीथेन हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा एक HCl से रिप्लेस है वो कंपाउंड हमने ऑलरेडी ईथर से ही बनाया है, पर इस रिएक्शन को हम कब यूज करते हैं? जब हमें ईथर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने होते हैं। देखो ये जिस ईथर से बना था तो बेसिकली वो मिथॉक्सी मीथेन था, है ना, इससे बना होगा ये जब कभी बना होगा। इसमें तो 2 कार्बन थे, तो उसका एक H हमने क्लोरीन से रिप्लेस कराया। अभी इस रिएक्शन को भी हम ईथर की केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि कैसे क्लोरो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें बेटा, तो इसमें ये हमारा क्या है, एक ईथर का ही क्या है बेटा, ये
कंपाउंड है एक Compound तरीके है, से। मैम। इसमें अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डालें, कोई भी ले लो, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, फिर वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पर बेटा देखो क्या हो जाएगा, बस ये CnCH3 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ठीक है ना बेटा। तो ये आकर इसी से बॉन्ड बना लेगा और ये हमारा CH3Mg ये Cl इसी से अटैच कर लेगा, ये नेगेटिव पार्ट है इसका, तो ये इस मैग्नीशियम से आकर बॉन्ड बनाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3O CH3 CH2 CH3 और CH प्लस MgBr। तो बेसिकली इससे हमने क्या बना लिया, 2 कार्बन वाले ईथर से 3 कार्बन वाला ईथर बना लिया। 4 वाला भी बना सकते थे, फिर हम यहाँ इथाइल ले लेते। यस मैम। तो वो जो भी आर ग्रुप हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा, दैट आर ग्रुप एज इट इज शिफ्टेड इन दैट नेक्स्ट ईथर, ठीक है, जो उसी से ही बनने वाला है। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अब हम थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लें। तो ईथर अगर तुम देखो तो वाटर जैसा साइज का देखो डाइपोलर स्ट्रक्चर होता है कि भाई ये देखो नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो डाइपोलर नेचर के कारण थोड़ी पोलैरिटी होती है इसमें। और अगर हम अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो अल्कोहल ऑलवेज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स, बिकॉज बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली H नहीं अटैच है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ईथर में नहीं बन सकती। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे 2 कार्बन का अगर ईथर है और 2 कार्बन का अगर अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑलवेज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स। सिंपल रीजन में क्या लिखोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, बस। ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी की पर हम बात करें तो जो छोटे छोटे हमारे ईथर के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पर बना लेते हैं, तो वाटर में ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे मैं एक वाटर को देखो ऐसे हम बीच में बना लें, ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। किसके साथ शो कर लेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा ईथर के जो ईथरियल ऑक्सीजन है, इसको हम ईथरियल ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक है। इसमें क्योंकि डॉटेड इतने अच्छे से निकल नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से देखो बेटा, ये मैं ईथर को बना दूँ, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसको दोबारा ही बना देती हूँ। चलो देखो, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर शो करें, छोटा बना लेते हैं क्योंकि फिर डॉटेड आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये हमारा क्या है, वाटर। वाटर का ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखो शो कर देगा किसके साथ, ऐसे ईथरियल ऑक्सीजन के साथ, ये डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही देखो बेटा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर देगा ऐसे ईथरियल ऑक्सीजन के साथ। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर के साथ बना सकते हैं, पर छोटे छोटे मेंबर ही, क्योंकि आर ग्रुप अगर बड़ा हो जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ये हमने इनके क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा। तो अब नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस पर। तो शुरू का पहला एक इजी है, इसको हम इसी वीडियो में ले लेते हैं। देखो, पहला है रिएक्शन ऑफ ईथरियल ऑक्सीजन, क्योंकि जो ईथर की देखो सिंपल हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम किस में करेंगे, 3 पार्ट्स में करेंगे। तो देखो बेटा, एक तो जिसमें ये जो ईथर का ये जो ऑक्सीजन है, ये जो इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें बेसिकली ज्यादातर ये से कोऑर्डिनेशन टाइप में कंपाउंड्स बनाएंगे, क्योंकि वो लोन पेयर उसका यूज होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब जैसे तुम पहले भी देख सकते हो कि उसमें HCl के साथ सिंपल देखो क्या बन रहा है, साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कि अगर इसमें जैसे मैं कोई भी जैसे मैं एसिड डाल दूं, तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो Cl नेगेटिव है इसके साथ बन जाएगा, तो एक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी बेसिकली।
ठीक है, समझ रहे हो बेटा? जहां मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है वो वाले रिएक्शंस देख लीजिए। अब क्योंकि इसके बाद देखो बेटा ये है, अब ये ऐसे ही देखो BF3 हमारा एक अच्छा लवेस एसिड होता है, तो इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें कि क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, ईथर का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। जो सेकंड टाइप के रिएक्शन है उसमें हम ये देखेंगे कि जिसमें ये वाली बॉन्ड टूटेगी, और जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है उसमें ये पूरा ईथर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इस कैटेगरी और इस कैटेगरी को अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।